अस्सलामुअलैकुम। दरूद पाक की ताकत से जो इंसान दरूद पाक को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है, दरूद पाक पढ़ने की कसरत करता है, फिर वो इंसान दुनिया और आखिरत में राज करता है। जो इंसान दुनिया में रहते हुए दरूद पाक कसरत से पढ़ता है, तो इस पर अल्लाह पाक की बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। उसे इस दुनिया में किसी परेशानी और मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। ये बहुत बड़े राज की बात है, आजमा कर देखिएगा। दरूद शरीफ पढ़ने वाला इंसान अल्लाह ताला की रहमतों के साए में आ जाता है, फिर वो शख्स दोनों जहानों में राज करता है। आखिरत और दुनिया में दरूद पाक की कसरत करने वाला ही राज करेगा। दरूद पाक पढ़ने वाले इंसान के बखत बुलंद कर दिए जाते हैं। जिसने रोजाना हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवानी है, तो क्या वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल नहीं होगा? यकीनन मकबूल हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला उस शख्स के लिए वहाँ से वसीले बनाता है और रास्ते भी निकालता है, जहाँ पर इस इंसान का वहम और गुमान भी नहीं होता। ये सारी बरकतें और ये सारे मोजिज़े उसके साथ कैसे हो रहे हैं? बेशक दरूद पाक पढ़ने की वजह से होते हैं। दरूद पाक की खूबसूरत इबादत, इसकी वसी ताकत और बरकत को समझने का जो हक है, हम वो अदा नहीं कर पाते, तभी तो हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जिसने दरूद पाक से अपनी ज़िंदगी को आसान होता देखा, जिसने अल्लाह ताला के करम और फजल को अपने ऊपर होता हुआ देखा, वो इस बात की तायीद ज़रूर करेगा कि वाकई दरूद पाक पढ़ने वाला इंसान वो आम नहीं होता, फिर वो दोनों जहानों में राज करता है। दरूद पाक पढ़ने वाले इंसान के लिए आखिरत में राज करने की दलील और खुशखबरी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी हदीस में देते हैं। इस हदीस का मफहूम ये है कि जिसने दुनिया में मुझ पर दरूद पाक पढ़ने की कसरत की, क़यामत वाले दिन वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा, और जो हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब होगा, तो यकीनन वो अल्लाह पाक के करीब होगा। जो इंसान हुजूर अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के करीब होगा, तो फिर राज भी उसी का होगा। वो इंसान दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाएगा, क्योंकि इस बंदे ने दुनिया में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा और बड़े ध्यान से अपनी रोज़ाना की ड्यूटी समझकर दरूद शरीफ पढ़ने की कसरत की होगी। फिर वो शख्स दोनों जहानों पर राज करेगा। और यकीन कीजिए कि दरूद पाक पढ़ना एक खूबसूरत इबादत है। ये इतना प्यारा जिक्र है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में हुक्म फरमाता है कि मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजो। फिर जब हम उस हुक्म को बजा लाते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे सारे गम, मुसीबतें और परेशानियां ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला इस बंदे को दोनों जहानों में सुरखरू करता है। फिर वो इंसान दरूदे पाक की ताकत से दोनों जहानों में राज करता है। दरूद पाक तो इबादत ही ऐसी है जो अपने करने वाले को कहीं से कहीं पहुंचा देती है, और जो आपके मिजाज में तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। आपकी शख्सियत बदल जाती है, आपके चेहरे पर नूर नजर आने लग जाता है। ये सब कुछ दरूद पाक की इबादत से और दरूद शरीफ की ताकत से ही बंदे को नसीब होता है। तो मेरी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हो सकता है कि अल्लाह पाक की रहमत से कोई बंदा दरूद शरीफ को ही अपना मुजर्रब वजीफ़ा बना ले, जिसका सवाब आपको और मुझे मिलता रहेगा इंशाअल्लाह।